सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे कि चकिंग एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति सूचनाओं को, छोटी छोटी सूचनाओं को एक इकाई में, एक बड़ी इकाई में एकत्र करके याद कर सकता है, उनको एक ग्रुप में बनाकर याद कर सकता है। यदि किसी का फ़ोन नंबर आपको याद करना है तो बजाय आप 95836 इस तरह एक एक डिजिट याद करें, आप उसे 925, 618, 503, 2 इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसमें छोटी छोटी जो सूचनाएं थी उनको एकत्र करके बड़ी सूचना या बड़ी इकाई का रूप दिया और आप उसे याद किया। तो इस तरीके से जो चकिंग है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में सूचनाओं या इकाइयों की संख्या बढ़ाने में हेल्प कर सकती है, और इस तरीके से हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में सूचनाओं की संचयन क्षमता बढ़ा सकते हैं। परंतु नॉर्मली शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो सूचनाओं की संचयन क्षमता है वो 5 से लेकर 9 इकाइयों की रहती है। इसके अलावा यदि हम एक और विशेषता की बात करें तो लघुकालीन स्मृति जो है वो अधिक से अधिक 20 से 30 सेकंड तक के लिए ही होती है। ब्राउन, पैटरसन आदि ने इन पे प्रयोग किए हैं और इस चीज़ को प्रूव किया है। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म मेमोरी की ये कुछ विशेषताएं हैं। अब हम बात करें शॉर्ट टर्म मेमोरी का जो आकार है, साइज़, अभी जो हमने बात की कि 7 ± 2, ये सबसे पहले मेयर ने अपने तात्कालिक स्मृति को दर्शाते हुए किया था और उसके लिए उन्होंने एक प्रयोग भी करके ये चीज़ प्रूव की। तो प्रयोग जो किया वो बेसिकली 2 तरीके के प्रयोगों द्वारा लघुकालीन स्मृति के आकार को प्रूव किया जा सकता है। पहला है क्रमिक स्थान वक्र विधि। इसमें जैसा कि आपको पहले मैं बता चुकी हूँ आगे भी कि जो सूचनाएं हैं, जो लिस्ट में सूचनाएं हैं, उनको प्रयोज्य को उन्हीं के स्थान पर याद करना होता है। अर्थात यहाँ पे यदि हम व्यक्ति को कोई 10 शब्दों की एक सूची दें तो वो 10 शब्दों को एक बार देखने के बाद सबको पुनः उसी क्रम में याद करके बताता है। तो जब उसी क्रम में याद करता है तो अंतिम जो शब्द हैं वो आसानी से याद होते हैं, क्योंकि वो तात्कालीन प्रभाव के अंतर्गत लघुकालीन स्मृति में चले जाते हैं। तो इसमें जो प्रयोग किया गया उसके आधार पे ये पाया कि लघुकालीन स्मृति का जो आकार है वो 2 से 5 एकांशों तक रहता है। यानी आप भी अगर लिस्ट याद करें तो आप देख पाएंगे कि आप अंतिम 2 से 4 या 5 शब्दों को ही तात्कालीन प्रभाव के आधार पर याद कर पाएंगे, बाकी को नहीं। यानी बीच वाले जो अक्षर है वो आपको याद नहीं होंगे। तो ये अपने आप में प्रूव करता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 20 से जो उसका जो संख्या है वो 5 से 9 तक की होती है। इसके अलावा मेमोरी स्पैन मेथड एक और मेथड है जिसके द्वारा भी मेयर ने सबसे पहले इस पे अध्ययन करके बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो उसका मैजिकल नंबर, स्टोरेज कैपेसिटी का मैजिकल नंबर उन्होंने दिया और उस मैजिकल नंबर को 7 ± 2 बताया। अर्थात 5 से लेकर 9 तक के एकांश व्यक्ति की शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह सकते हैं। यानी उसका मेमोरी स्पैन जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी का वो 5 से 9 एकांशों या इकाइयों का हो सकता है। परंतु साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चुकिंग की प्रक्रिया के द्वारा इस आकार को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देखें शॉर्ट टर्म मेमोरी किस तरीके से वर्क करती है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और शॉर्ट टर्म मेमोरी के आकार को ज्ञात करने के लिए कौन कौन से प्रयोग हुए हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। थैंक यू।